खुला हम आपको ऐलान कर रहे हैं, जो चाहो प्राप्त कर लो, भगवान का केवल भजन करो। महाराज जी, कोई कह सकता है कि आप तो बाबा जी हैं, आप तो पूरा दिन भजन के लिए आपको समय, हमारे तो परिवार है, दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, हमें ये बताओ, राधा राधा कहने के लिए आपको क्या परेशानी है? हम झाड़ू लगा रहे तो राधा राधा कह रहे, हम फावड़ा चला रहे तो राधा। हमने एक दिन आकलन लगाया था कि 24 घंटे में हम 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं। 12 घंटे काम करो। मान लो 12 घंटे में आपने बिल्कुल भजन नहीं किया, चलो 6 घंटे सो जाओ। कितने बचे? 12 6 18। 2 घंटे तुम्हारे भोजन के लिए दे दिए, 18 2 1 घंटे मनोरंजन के लिए दे दिए, 21 3 घंटे बचते हैं। ये 3 घंटे कहां ले जाओगे? अगर 3 घंटे बैठकर भजन को तो त्रिलोकीनाथ को बस में कर लोगे यार। त्रिलोकीनाथ प्रसन्न हो जाएगा। हम लोग बेईमान हैं, भजन के लिए कहते हैं हमारे पास समय नहीं है और बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं। ये सब बेईमानी हमारी है। और सही पूछो तो तुम्हें जितना काम नहीं उतना हमें काम है। हमारी ड्यूटी बहुत सख्त ड्यूटी है। हम जीवन में कभी अपने नियम को नहीं तोड़ने की कोशिश की। अगर हमें 5 बजे हाजिर होना है, अगर हम चल नहीं पा रहे तो मुझे जैसे बने वैसे 5 बजे वहां उपस्थित करो, ऐसा नियम रखा है, हठी स्वभाव रखा है। हिम्मत नहीं पड़ रही, शरीर पीड़ा दे रहा है, फिर भी उठो, स्नान करो, चलो अपनी दिनचर्या में चलो। तो देखो, जिसने किया वही पाया। आलसी और प्रमादी और बेईमानी कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। जो नियम कष्ट सह करके, इसलिए नाम जप वाली बात तो आप लोग बेईमानी की करते हैं कि हम गृहस्थ हैं, नाम जप नहीं कर सकते। महाराज जी, और कुछ भी करा लो, बट ये भजन कराना बड़ा कठिन सा लगता है हमारे। तो अब दवाई ना खाओ, इसके बाद आप कहो कि और कैसे रोग ठीक कर दो, तो फिर कैसे ठीक होगा? दवा तो खानी पड़ेगी। भगवान की ये जो नाम शक्ति है, यही तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। हमारी बात मान लो। अगर कुछ नहीं है तो कोई तुम्हारा मित्र भी नहीं होगा, कोई मित्र नहीं होगा। स्वार्थवश भले कोई तुमसे मित्रता की बात करे। इसलिए भगवान एक ऐसे मित्र हैं जो गरीबों के, अकिंचनों के, असहायों के, पतितों को पावन करने वाले हैं। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं। कोई भी संकट मोचन और कोई नहीं, भगवान ही है। अगर उनसे हम प्रार्थना करें तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान